हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे एमटीएस का वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर पे आधारित होंगे और जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि लेटेस्ट और प्रीवियस आपके दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आज से हम लोग का शुरू हो रहा है पहला क्लास। तो जितने लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन, जिससे आपको जब जब क्लास आए आपको देखने को मिले। ठीक है, तो हम लोग का आज से शुरू हो रहा है रीजनिंग का, कुछ दिन बाद हम लोग शुरू कर देंगे मैथ का। हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट है पूरा 100 में 100 लाना, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और जितने लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी लेंगे और प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन रहेगा उसको भी लेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग क्लास जो है आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और डेली कुछ नए क्वेश्चन को आपको नए क्वेश्चन के साथ आप लोग को सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए लिखा है, क्वेश्चन क्या दिया है, उस विकल्प का आप चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहला संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका जो पहला से दूसरा संबंधित है, यानी कि ये आपस में एक रिलेशन होंगे, तो इसका बताना है कि इसका रिलेशन किससे होगा। तो जब इसका हम लोग निकाल लेंगे उसी प्रकार ये भी आपस में एक संबंध बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका रिलेशन कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना ज़रूरी है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ए का 1 होता है, ठीक है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ठीक, यक्स का मान लीजिए 24 होता है। ठीक, तो आप लोग को ये जानना ज़रूरी है। तो आप लोग एक पेन कापी पे लेके आप बैठ जाइए और इसको अपने आप से एक बार ABCD पूरा लिख लीजिए, उसका नंबर लिख लीजिए, फिर उसको एक दो बार खुद 3-4 बार आप लिख लेंगे तो आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अपने मन से एक बार लिखिए, फिर ऑटोमेटिक वो सब लेटर आपका नंबर उसके याद हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए TUS, तो टी का नंबर होता है 20, ये यू का होता है 21 और यस का होता है 19। ठीक, यहाँ पे दिया है VW और यू, तो भी का होता है 22, डब्लू का होता है 23 और यू का होता है 21। तो अब हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए 20 और 2 यानी कि +2 इसमें जुड़ रहा है और यहाँ भी +2 जुड़ रहा है। यहाँ 19 2 21 होता है, तो यहाँ भी +2 जुड़ रहा है। तो सभी में हम +2 जोड़ने पर ये हम लोग का आ जा रहा है। तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग +2 जोड़ेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो यफ हो गया, जी हो गया, ई हो गया। अब हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, एफ का 6 होता है, जी का 7 होता है और ई का 5 होता है। तो 6 और 2 8, 8 का यच हो जाएगा। तो देखिए जैसे यच आया तो हम लोग समझ गए कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन भी देखते रहेंगे और जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे भी आप लोग का चलते रहेंगे, जो लॉजिक है उस पर भी हम लोग चलते रहेंगे। तो यच आ गया तो देखिए आंसर आ गया। अब आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को अच्छे से सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी का 7 होता है और 7 में 7 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो 9 और 9 का आई हो जाएगा। यहाँ 5 में यदि 2 जोड़ेंगे तो 7, ठीक, और 7 का जी होता है। ठीक है, तो HIG हम लोग को फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक, अब चलिए ये आपका MTS का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी देखिए ये भी MTS में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो MTS का जितने क्वेश्चन रहेंगे हम लेंगे। देखिए आपको थोड़ा सा कम समझ में आए तो भी ठीक, यदि नहीं समझ में आए तो आप लोग उससे सीखने का प्रयास कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग क्लास को एक बार पुश कर लें। ठीक है, उसको एक बार खुद लगाइए, फिर उसके बाद नहीं समझ में आए तो आंसर देखिए। इससे आप लोग का प्रैक्टिस भी होता जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ते जाएगी, आप लोग क्वेश्चन को बार बार समझते समझते वो आदत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए ये MTS का क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है इसको देखिए। यदि मलेरिया का मच्छर से संबंध है तो प्लेग का बताना है। तो देखिए मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, तो चूहा मतलब मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, तो चूहा से आप लोग का क्या होता है, प्लेग रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग इसको भी कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या दिया है इसे देखिए, यहाँ पे दिया है देखिए जे और निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। तो यहाँ जे है और के है। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार संबंध है। तो जे का होता है 10,
के का होता है 11, पी का होता है 16 और 17। तो देखिए इसका रिलेशन हम लोग कैसे देखेंगे, तो आप लोग कभी भी ध्यान दीजिए, यदि दो अक्षर यानी कि दो लेटर मिलके यदि उनका जोड़ने पर यदि 27 हो जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये आपस में अपोजिट नंबर होंगे। ठीक, अपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते रहिए। तो देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे, यदि 10 है और 17, 10 और 17 जोड़ देंगे तो देखेंगे तो कितना हो जा रहा है, 10 17 जोड़ने पर हम लोग का 27 हो जा रहा है। तो यानी कि ये और ये आपस में अपोजिट नंबर है। उसी तरह इसको देखिए 11 और पी, यानी कि पी का 16 होता है तो 11 और 16 जोड़ने पे कितना हो रहा है, यानी कि 27। ये भी आपस में अपोजिट है, तो हम लोग का आपस में गुणा हो रहा है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले पहला का लेते हैं, तो डी और ई। तो जब आप लोगों का जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आंसर आपका आता रहेगा। ठीक, डब्ल्यू और वी, तो यहाँ पे देखेंगे इसका 5 होता है, इसका 4 होता है, तो 5 और डब्ल्यू का 23 होता है, तो ये आपस में अपोजिट नहीं होगा क्योंकि 23 और 5 आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट नहीं होगा, हम लोग का आना चाहिए 27। तो ये ऑप्शन पहला तो नहीं है। अब देखिए दूसरा, देखिए पी एच के यस, यच का होता है 8 और के का 11, तो 11 और 8 भी आपस में 11 और 8 19 होता है और हम लोग को चाहिए 27, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकंड थर्ड देखिए, तो टी और यल, यच और ओ, तो यल का होता है 12, यच का होता है 8, तो इसका आपस में रिलेशन देखेंगे तो 12 और 8 20 होता है, हम लोग को चाहिए 27, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये तीनों आंसर नहीं होगा, तो एक ही बच रहा है, ये आंसर होगा। तो इसको भी देख लीजिए, यच और जी, टी और यच। देखिए जी का 7 होता है, टी का 20 होता है, तो 20 और 7 27, यच का 19 होता है, यच का 8 होता है, तो ये भी आप जोड़ेंगे 19 और 8 27, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये भी एमटीएस का एज इट इज क्वेश्चन है। देखिए टायर्ड का आपको दिया है, एक्सटर्ड दिया है। ठीक है, तो आपका टायर्ड का एक्सटर्ड दिया है, तो बताना है सैड का क्या दिया है। तो देखिए टायर्ड का मतलब थका हुआ, इसी से रिलेटेड है आपका स्टर्ड। स्टर्ड मतलब ही इसका पर्यायवाची है। ठीक, तो TIRED का क्या दिया है, एक्स्ट्रा दिया है। ठीक, तो आप लोग समझिए इसका मतलब दोनों ये आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं। तो सैड का पर्यायवाची आप लोग का क्या हो जाएगा, रिग्रेट। ये भी नहीं, इमोशन का मतलब कि आप लोग का भावना होता है, विद्राव का मतलब ही नहीं होगा। आपका एक ही ऑप्शन है डिप्रेस्ड। ठीक है, तो डिप्रेस्ड सैड कह लीजिए चाहे डिप्रेस्ड कह लीजिए, ये आपस में पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप लोगों का, जी निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए जी दिया है, आर दिया है, डी दिया है और पी दिया है। ठीक है, ये आपके दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं वाई, लिखते हैं यल और वाई, उसके बाद यम दिया है। ठीक, तो जी का होता है 7 और आर का 18 और यहाँ पे डी का 4 और यहाँ पे पी का 16। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वाई का आपका 25 हो जाएगा, यल का 12 हो जाएगा और यहाँ पे फिर 25 और यम का 13। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सबसे पहले कम नंबर वाला चेक करेंगे। तो आप लोग देखिए 16 में यदि हम 9 जोड़ दें, 16 में यदि हम 9 जोड़ दें तो आप लोगों का क्या हो जाएगा 25। यहाँ जी में हम लोग कितना जोड़ दें, अरे जी में यदि हम 8 जोड़ दें तो 8 सॉरी माफ़ कीजिए, जी में यदि हम कितना जोड़ दे रहे हैं 6 जोड़ दें तो 7 6 13 होता है ना, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, उसी तरह आर में हम कितना जोड़ दें, तो आर में आपका 7 जोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 हो गया, फिर यहाँ पे 7 आ गया, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 9, यानी कि 6 7 8 9 अपोजिट में हम लोग कर देंगे तो ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। तो देखिए नीचे से हम लोग चेक करते हैं, इसको पहले देखिए, तो TRAP और WIYZ। तो देखिए उनको नहीं समझ में आ रहा होगा जिनको लेटर नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए लेटर का, फिर देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी समझ में आएगा। 16
और W। तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना का अंतर है, तो यहाँ पे 4 4 3 7, ठीक। तो 4 3 7 नहीं होगा, हम लोग को चाहिए 9 का अंतर यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 का अंतर दिया है, तो आपका तीसरा वाला तो नहीं होगा। अब दूसरा इसको चेक करते हैं, ये वाला, तो इसको चेक करते हैं, तीसरा वाला LNJP, फिर YRUR, ठीक। अब इसको देखिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे P का होता है 16 और इसका होता है 25। तो यहाँ पे हम लोग का कितना है, 9 का अंतर है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका J का होता है 10 और इसका 18। तो यहाँ पे देखेंगे तो +8 का अंतर है। यहाँ पे फिर यहाँ भी देखेंगे तो आप लोगों का कितने का अंतर है, 6। यहाँ पे 7 का अंतर है, तो यहाँ आपका 6 का अंतर होगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसे देखिए, CDE का रिलेशन इससे है, तो आप लोग बताना है EDC, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका रिलेशन इससे बन रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए कैसे C लिख दिए, D लिख दिए और E लिख दिए। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ईजी टाइप का, और यहाँ पे DC। तो आप लोग देखेंगे इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे है, ये वाला और ये वाला हमने सेम उतार दिया है, ठीक है। तो इसका कैसे हो जाएगा, उसी तरह कर देंगे ZXY। ये भी MTS का एज इट इज क्वेश्चन है, और आपका 2020 में शायद ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक। तो देखिए यह ZXY, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे Y हो जाएगा, और फिर यहाँ पे X का X रहेगा, फिर यहाँ पे Z हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर दिए हैं, ठीक। तो YXZ हम लोग का कौन सा ऑप्शन आ रहा है, YXZ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखिए, यहाँ पे देखिए ACEGI का रिलेशन इससे है, तो हम लोग को बताना है इसका किससे होगा। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले बड़ा करते हैं। देखिए इसमें रिलेशन क्या है, इसको पहले समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो A का B हो गया है, फिर यहाँ पे C का D हो गया है, और E का F हो गया है, फिर G का H हो गया है, फिर I का J हो गया है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग का K का L हो जाएगा, फिर M का N हो जाएगा, O का P हो जाएगा, फिर Q का R हो जाएगा, फिर उसके बाद यस का T हो जाएगा। तो हम लोग का आना चाहिए LNPRT हम लोग का सेकंड वाला ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का ऑप्शन आ चुका है सेकंड वाला, ठीक। तो आप लोग इसको भी समझते रहिए, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसे देखिए, तो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए मानव का फेफड़े से रिलेशन दिया है, तो मछली को बताना है। तो देखिए मानव जो सांस लेता है आपका किससे लेता है, फेफड़े से। तो मछली सांस किससे लेती है, तो आपका हो जाएगा गल फेफड़े से, ठीक है। तो ऐसे भी रीजनिंग में बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दिया है, इसका रिलेशन बताना है, इसका रिलेशन ये है, इसका रिलेशन ये है, तो यहाँ पे बताना है कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखेंगे तो पहले हम लोग देखिए कैसे क्या किया हम बताते हैं। YA इसको पहले उतार रहे हैं ONAL। हम बहुत आसान से बिल्कुल आराम से समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे। तो देखिए OEAALN यस। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, जो दूसरा वाला है इसी अक्षर में से आपका पहले वाले अक्षर से ही ये निकाल के ये किया गया है, लेकिन ये किस लॉजिक पे हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O दिया है तो यहाँ भी O है, उसके बाद E दिया है, यहाँ भी E है, A है, यहाँ भी A दिया है, फिर A है, यहाँ भी A दिया है, और फिर यहाँ पे L, यहाँ भी L है, N भी दिया है, यस भी दिया है, WS, ठीक है। यस दो दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो OEAA आपका क्या है, OEAA आपका वावेल है, OEAA आपका वावेल कर दिया है, अब फिर जितना है आपका कॉन्सोनेंट कर दिया है, ठीक है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक कॉन्सोनेंट कर दिया है, तो ये आपका वावेल्स यानी कि स्वर है, और ये आपका कॉन्सोनेंट यानी कि कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट्स हो गया यानी कि व्यंजन हो गया, ठीक है, इतना आपका व्यंजन कर दिया है। तो उसी तरह इसको भी हम लोग पहले वावेल छाट लेंगे और उसके बाद हम लोग कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन छाट लेंगे, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो FRUITS, तो सबसे पहले हम लोग क्या होगा, तो हम लोग देखिए U और I दिख रहा है, तो U और I यानी कि वावेल नंबर होता क्या है, तो देखिए A होता है, E होता है, I होता है, O होता है और U होता है, ठीक है, AEIOU। तो देखिए U भी दिया है और I भी दिया है, तो यहाँ U और I देख ली हम लोग अलग कर दिए, और जो बच रहा है आप लोग का हम लोग फिर से उतार देंगे। तो F बच रहा है, R बच रहा है, T बच रहा है, S बच रहा है, तो हम लोग ये हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, UI। तो देखिए UIFRST आपका ST यहाँ पे उल्टा कर लीजिए, SRST, ठीक है। तो आपका सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। अरे थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तीसरा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका रिलेशन आपका इससे दिया है, तो यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे हम लोग उतार लेंगे, और ये भी आपका MTS का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए GVSL, तो F का होता है 6, O का होता है 15, R का होता है 18 और C का 3 और E का यहाँ पे 5। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो I का 9 होता है, G का 7 होता है, V का 22 होता है, 19 होता है, फिर L का 12 होता है। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे आप लोग कि सभी में आप लोग +4 का अंतर दिख रहा होगा आप लोग का, +4 यहाँ पे IG, ठीक। एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक गड़बड़ काम कर दिए, थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे F है, O है, R है, C है, E है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक। अब क्या अरेंजमेंट करेंगे उसे देखिए, चाहे ऐसे ही उतार लीजिए, ऐसे भी हम लोग का लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या अरेंजमेंट करेंगे, SJ, ठीक। यहाँ पे देखिए 6 है, इसका 10 है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं +4 का अंतर है। यहाँ O है 15 और यहाँ 19, तो यहाँ भी देख रहे हैं +4 का अंतर है। उसके बाद यहाँ भी देखेंगे तो 3 है, और यहाँ पे आप लोगों का कितना आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे R है ना, R का 18 और यहाँ पे 22, यहाँ भी देखेंगे +4 का अंतर है, C का इससे रिलेशन होगा, तो सभी में +4 का अंतर है, यहाँ भी +4 का अंतर है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए CROSSS, तो यहाँ +4 का अंतर जैसे हम लोग करेंगे तो C का होता है 3, इसमें हम लोग जोड़ देंगे +4, तो +4 हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 4 और 3 कितना होता है, इसमें हम लोग जोड़ देंगे 4 और 3, तो हम लोग का हो जाएगा 7, ठीक। तो हम लोग का 7 यानी कि 7 का आपका हो जाएगा G। अब G यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा G, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए G आपका देखिए ऑप्शन में लास्ट में इसमें आया है, इसमें आया है, ठीक। R का होता है 18, 18 4 22 का भी होता है, तो यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। O का 15, 15 4 19 का यस, यहाँ पे यस का 19, 19 4 23 का W, उसके बाद फिर यस आया है, तो यहाँ पे तो WWSVG यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 19 4 23 होता है, 23 का आपका W होता है। तो इस तरह से हम लोग आंसर हम लोग का आ चुका है, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करके जाइएगा, और नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का MTS का मैथ और उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश और करेंट अफेयर हम महीने में 2 से 3 क्लास ले सकते हैं, ठीक है। 3 क्लास यानी कि जितना करंट अफेयर्स रहेगा एक ही बार हम लेंगे पूरा क्लास, तो उसको देख लीजिएगा, वो बड़ा क्लास होगा तो उसको देख लीजिए,
क्योंकि वन लाइनर स्टैटिक टाइप का आता है तो उसको थोड़ा सा किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है थोड़ा सा वहाँ पे हमको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेने चाहिए, तो फिर वहाँ भी आपको जीएस देखने को पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों तो आपको आते रहेंगे, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल लो टू हाई, ठीक है, लो टू हाई बिल्कुल बेसिक से हम समझाएंगे और हाई तक पहुँचाएंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।